हमारा गांव रामपुरा चारों ओर हरे भरे खेतों और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के एक छोर पर एक पुराना सूखा कुआं था, जिसके बारे में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को डर लगता था। यह कोई साधारण कुआं नहीं था, इसे भूतिया कुआं कहा जाता था। कहानियां बहुत थीं। कुछ कहते थे कि रात में कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पानी में गिर रहा हो या रो रहा हो। दूसरे कहते थे कि अमावस्या की रात को कुएं के चारों ओर एक धुंध छा जाती थी, जिसमें से कभी कभी एक औरत की परछाई निकलती थी, जो अपने बाल संवारती हुई दिखती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक नई नवेली दुल्हन इस कुएं में गिर गई थी और उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं निकल पाई। बच्चे तो क्या, जवान भी शाम ढलते ही उस रास्ते से जाने से बचते थे जहां यह कुआं था। सूरज ढलते ही कुएं के पास अजीब सी खामोशी छा जाती, जो गांव की सामान्य चहल पहल से बिल्कुल अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने हिम्मत जुटाई। उनमें से एक मोहन, जो सबसे निडर माना जाता था, ने चुनौती दी कि वे रात में कुएं के पास जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। उसके दोस्त सोहन और रमेश पहले तो डरे, लेकिन मोहन की बातों में आकर मान गए। अमावस्या की रात थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद का नामो निशान नहीं था। टार्च की मंद रोशनी में तीनों दोस्त दबे पांव कुएं की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुएं के पास पहुंचते ही मोहन ने अपनी टार्च कुएं के अंदर डाली। उन्हें कुछ भी नहीं दिखा सिवाय अंधेरे के। तभी रमेश ने अचानक मोहन का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, देखो वो क्या है। कुएं के मुहाने पर उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे कुएं के अंदर झांक रही थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी लग रही थी। तीनों लड़कों की सांसें अटक गईं। मोहन ने हिम्मत करके अपनी टार्च उस परछाई पर सीधी मारी, लेकिन वो परछाई हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। इसके बाद उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। बिना एक पल भी रुके तीनों लड़के जान बचाकर गांव की ओर भागे। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने गांव में आकर सारी बात बताई, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहा था। कुछ ने कहा कि यह उनका भ्रम था, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने सच में भूतिया कुएं का अनुभव किया है। उस रात के बाद मोहन, सोहन और रमेश ने कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। भूतिया कुआं आज भी वहीं है, गांव के एक छोर पर, अपनी रहस्यमय कहानियों के साथ। गांव वाले आज भी मानते हैं कि उस कुएं में कुछ है, जो कभी कभी रात में गांव वालों को अपने होने का एहसास कराता है, और इसलिए वे आज भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से जाने से बचते हैं।